तो बच्चों आज आप लोग के बीच लेकर आए क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव यानी हिंदी। आप लोग में ऐसा हिंदी का 70 क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आप लोग को परीक्षा में पक्का ही 6 या 7 नंबर का पूछेगा, जो 2023 में एग्जाम होने वाला है। ये VVI क्वेश्चन है जो 70 आप लोग के बीच डाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आखिर 1 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या, तो आप लोग को जितना भी वीडियो डालें आप लोग को उतना वीडियो में बता चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है तो दोहली पढ़ना चाहिए। इसलिए दोहली पढ़ना चाहिए कि दोहली पढ़ने से क्वेश्चन हम लोग को स्पष्ट समझ में आ जाता है क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है, तब उसके बाद सही हम उसका आंसर लगाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। A नंबर मैक्स मुलर को, B नंबर महात्मा गांधी को, C नंबर भीमराव अम्बेडकर को, D नंबर बिरजू महाराज को। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों C नंबर यानी भीमराव अम्बेडकर को। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन देते कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। A नंबर उदंड, B नंबर नाच समझ, C नंबर मूर्ख, D नंबर सुशील। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों D नंबर ऑप्शन, यानी सुशील थी उनकी 5 लड़कियां। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। A नंबर संस्कृत और भाषा साहित्य, B नंबर उर्दू साहित्य, C नंबर जर्मन भाषा और साहित्य, D नंबर रूसी भाषा और साहित्य। यानी इसका सही जवाब होगा A नंबर ऑप्शन, यानी संस्कृत भाषा और साहित्य। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। A नंबर इच्छा, B नंबर मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का, C नंबर सफलता का, D नंबर असफलता का। यानी इसका सही जवाब होगा B नंबर ऑप्शन, यानी मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, यानी कि 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। A नंबर खरोष्टी, B नंबर सौरसेनी, C नंबर देवनागरी, D नंबर कन्नड़। यानी इसका सही जवाब होगा C नंबर, यानी देवनागरी में लिखी जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। A नंबर नलिनी शर्मा के, B नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी के, C नंबर रामविलास शर्मा, D नंबर अमरकांत। यानी इसका सही जवाब होगा D नंबर, यानी अमरकांत का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 7 नंबर। 7 नंबर दिया है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। A नंबर रविवार, B नंबर सोमवार, C नंबर मंगलवार, D नंबर बुधवार। यानी इसका सही जवाब A नंबर ऑप्शन, यानी रविवार आया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक की संघ महामंत्री रहे। A नंबर 1948 से 1952 ईस्वी तक, B नंबर 1949 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, C नंबर 1950 से 1951 ईस्वी तक और D नंबर 1947 से 1951 ईस्वी तक। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों B नंबर, यानी 1949 से 1953 ईस्वी तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित कर मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। A नंबर शिक्षा संस्कृति, B नंबर विन्यास, C नंबर परंपरा का मूल्यांकन, D नंबर नौबत खाने इबादत। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों C नंबर, यानी परंपरा का मूल्यांकन का होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन दिया कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था ठुमक लाल, B नंबर चुन्नू लाल, C नंबर हरिहर लाल, D नंबर झोंकल लाल। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों D नंबर ऑप्शन, यानी झुमक लाल। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कि 11 नंबर। बिलनवा और अभिनव के बीच में कौन नदी है। बिलनवा और अभिनव के बीच में कौन नदी है। A नंबर रोन नदी, B नंबर सोन नदी, C नंबर लवार नदी, D नंबर चाई नदी। यानी इसका सही जवाब होगा A नंबर, यानी रोन नदी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 12 नंबर। तो 12 नंबर दिया विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था। A नंबर 5 सितंबर 1937 में, B नंबर 1 जनवरी 1937 में, C नंबर 8 जनवरी 1938 में, D नंबर दिया है 7 जनवरी 1939 में। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों
बी नंबर यानी 1 जनवरी 1937 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन दे देखिए, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली छीनने की कोशिश कौन करता है? ए नंबर पिताजी, बी नंबर दीदी, सी नंबर भांगू, डी नंबर संतु। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यानी भांगू कर रहा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 14 नंबर। डायोडी पर आलप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? डायोडी पर आलप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? नंबर अनामिका का, बी नंबर वीरेंद्र डगवाल का, सी नंबर जीवानंद दास का, डी नंबर यतीन्द्र मिश्र का। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर ऑप्शन, यानी यतीन्द्र मिश्र का। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 15 नंबर। अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाली वाद्य यंत्र जिसमें नासी रीड होती है क्या कहते हैं? ए नंबर नय, बी नंबर लय, सी नंबर राग, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर से नय कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया कि महात्मा गांधी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मानता है? गांधी जी स्मृति पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मानता है? 4 नवंबर प्रतिवर्ष, 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष, सी नंबर 3 अक्टूबर प्रतिवर्ष, डी नंबर 6 अक्टूबर प्रतिवर्ष। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 17 नंबर। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज काम आप संभाल लेगा, ये किसका विचार है? ए नंबर भीमराव अम्बेडकर, बी नंबर रामधारी सिद्दीनकर का, सी नंबर महात्मा गांधी का, डी नंबर सुमित्रानंद पंत का। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी महात्मा गांधी का। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 18 नंबर। काशी में भ्रमण भी माना गया, काशी में मरण भी माना गया। ए नंबर अमंगल, बी नंबर कठिन, सी नंबर अशुभ, डी नंबर मंगल। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर ऑप्शन, यानी कि मंगल। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन दिया, इसका मंगल होगा आंसर 98 क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? ए नंबर यार जुला है, बी नंबर यादा कदा, सी नंबर गिरिजा और डी नंबर थाती। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों 19 नंबर ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है? ए नंबर दीदी, बी नंबर पिताजी, सी नंबर माँ, डी नंबर संतु। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर, पिताजी खाते। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 21 नंबर। घ का उच्चारण स्थान क्या है? ए नंबर कंठ, बी नंबर तालु, सी नंबर दंत, डी नंबर ओष्ठ। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यानी दंत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 22 नंबर पढ़ते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन देता है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है? ए नंबर युग्मक ध्वनि, बी नंबर संयुक्त ध्वनि, सी नंबर उदाक्षर, सी नंबर संप्रीक्त ध्वनि। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर, यानी संप्रीक्त ध्वनि। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि नाविक शब्द का संधि विच्छेद है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। ए नंबर से 9 प्लस इक, बी नंबर ना प्लस विक, सी नंबर नावी प्लस क और डी नंबर न प्लस अविक। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नंबर ऑप्शन, यानी 9 प्लस इक। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन देना, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? ए नंबर हासिल, बी नंबर हितैषी, सी नंबर सौहार्द, डी नंबर हिंग। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर से सौहार्द है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 25 नंबर पढ़ते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न चिन्हों में कौन योजक है? निम्न चिन्ह में कौन योजक है? ए ऑप्शन कि बी कि सी कि डी। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन, माइनस वाला चिन्ह होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 26 नंबर। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा? अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा, बी नंबर भाववाचक संज्ञा, सी नंबर समूहवाचक संज्ञा, डी नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि सुख शब्द कौन लिंग है? सुख शब्द कौन लिंग है? ए नंबर स्त्रीलिंग, बी नंबर पुल्लिंग, सी नंबर उभयलिंग, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, क्या होगा? यानी पुलिंग होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है, यानी कि 28 नंबर। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण? लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? ये नंबर कर्ता कारक, बी नंबर संबंध कारक, सी नंबर कर्म कारक, डी नंबर संपर्दा कारक। यानी कर्म कारक का है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 29 नंबर। शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द क्या है? ए नंबर तत्सम, बी नंबर तद्भव, सी नंबर देशज, डी नंबर विदेशज, यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन ए तत्सम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 30 नंबर। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए नंबर बाघी, बी नंबर बाघिन, सी नंबर बाघनु और डी नंबर बाघिनी, यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन है बाघिन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम को उदाहरण है? मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम को उदाहरण? निश्चयवाचक, बी नंबर निश्चयवाचक, सी नंबर संबंधवाचक, डी नंबर निजवाचक, यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन है निजवाचक। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 32 नंबर। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण? 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण? यानी सार्वनामिक, बी नंबर संख्यावाचक, सी गुणवाचक, सी डी नंबर परिण व बोधक, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर संख्यावाचक होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 33 नंबर। परिजन शब्द में उपसर्ग, परिजन शब्द में उपसर्ग है? ए नंबर प, बी नंबर परी, सी नंबर परी और डी नंबर प, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर यानी परी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि बढ़िया शब्द में पढ़ते हैं, बढ़िया शब्द में पढ़ते हैं। ए नंबर दिया, बी नंबर या, सी नंबर या और डी नंबर ईया, यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन यानी ईया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 35। भाई बहन शब्द कौन सा समास है? भाई बहन कौन सा समाज है? ए नंबर बहुवीर्य समाज, बी नंबर द्वंद्व समाज, सी नंबर तत्पुरुष समाज, डी नंबर दीर्घ समास, यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन द्वंद्व समास होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 36 नंबर। कलंक शब्द का विशेषण है, कलंक शब्द का विशेषण, ए नंबर कलंकित, बी नंबर कलंकी, सी नंबर कलंकिन और डी नंबर कलंकु, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नंबर कलंकित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 37 नंबर। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण? उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य के उदाहरण है? ए नंबर संयुक्त वाक्य, बी नंबर मिश्र वाक्य, सी नंबर सरल वाक्य, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब सी नंबर है सरल वाक्य। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? ये ना तुम्हारा यह कहना मेरे बड़ी बात होगी, बी नंबर तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, सी तुम्हारा कहना यह मेरे बड़ी बात होगी, डी नंबर तुम्हारा कहना मेरे लिए यह बड़ी बात होगी, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर ऑप्शन बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता नहीं 39 नंबर। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे किस पदबंध का उदाहरण है? अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे किस पदबंध का उदाहरण है? ए नंबर विशेषण पर पदबंध, बी नंबर संज्ञा पदबंध, सी नंबर सर्वनाम पदबंध और डी नंबर क्रिया पदबंध, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर संज्ञा पदबंध। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 46 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन कपड़ा शब्द का प्रवाची शब्द, कपड़ा शब्द का परिचय अबज, बी नंबर अमिया, सी नंबर पट, डी नंबर हाय, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर यानी पट होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन दिया कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? नंबर मुगल सम्राट बाबर ने, बी नंबर इनके पिता ने, सी नंबर इनकी माता ने, डी नंबर गुरु अर्जुन देव ने, यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन यानी गुरु अर्जुन देव ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है कि 42 नंबर। वाणी कब विष के समान हो जाते हैं? वाणी कब विष के समान? ये नंबर राम नाम के बिना दुर्गुणों से, सी नंबर करेला खाने से, सी नंबर जहर पीने से, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नंबर यानी राम नाम के बिना वाणी विष के समान है। जो राम नाम के नाम नहीं लेगा वो गलती है। कवि रसखान किस राजवंश के उत्पादन हुए थे? कवि रसखान किस राजवंश के उत्पादन थे? ए नंबर मुगल राजवंश, बी नंबर पठान राजवंश, सी नंबर क्षत्रिय राजवंश, डी नंबर लोधी राजवंश, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर यानी पठान राजवंश का। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है प्रीतम नंद किशोर जा दिन तनैनी लगो मन पावन चित चोर पलट ओट नहीं करी सके, यह पंक्ति किस कविता से है? हमारी नींद ए नंबर ऑप्शन बी नंबर स्वदेशी, सी नंबर प्रेम यानी श्री राधिका, डी नंबर अक्षर ज्ञान, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर यानी नाट्य से है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 46 नंबर। 46 क्वेश्चन विरह लीला किनकी रचना? विरह लीला किसकी रचना? ए नंबर घनानंद की, बी नंबर प्रेमगन की, सी नंबर रसखान की, डी नंबर गुरु नानक की, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नंबर ऑप्शन यानी घनानंद की। तो बच्चों 44 का आंसर होगा 44 का आंसर होगा सी नंबर प्रेम यानी श्री राधिका का, यानी 45 का हो जाएगा आंसर डी नंबर ऑप्शन।
सवया और घनानंद। और डी इसका हो गया 46 का हो जाएगा बी नंबर घनानंद की है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है नहीं 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। नंबर भारत सौभाग्य, बी नंबर प्रेमघन सर्वस्व, सी नंबर प्रयाग रामगमन, जी नंबर जीर्ण जनपद। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर यानी प्रेमघन सरोजनम। तो चलिए अगला क्वेश्चन है नहीं 48 नंबर युगवाणी किसकी काव्य कृति। युगवाणी किसकी काव्य कृति। नंबर रामधारी सिद्धिनकर की, बी नंबर आगे की, सी नंबर सुमिधानंद पंत की, डी नंबर कुबेर नारायण की। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर सर सुमितानंद पंत की है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है नहीं 49 नंबर पढ़ते हैं। 49 नंबर तो 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि सुमितानंद पंत को मानव संदर्भ ने किस ओर आकृष्ट किया। सुमितानंद पंत को मानव संदर्भ ने किस ओर आकृष्ट किया। एन अध्यात्मवाद की ओर, बी नंबर संकीर्णता की ओर, सी नंबर अतिवादी की ओर, डी नंबर समाजवादी की ओर। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर यानी समाजवाद की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं 50 में सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति है। सिंहासन खाली करो की जनता है किस पंक्ति की किस कविता की पंक्ति है। नंबर जनतंत्र के जन्म, बी नंबर हिरोशिमा, सी नंबर अक्षर ज्ञान, डी नंबर मेरे बिना तुम प्रभु। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ये नंबर जनतंत्र का जन्म का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि सचितानंद हीरानंद वत्सान्य आगे पिता का नाम क्या था। डॉक्टर देव शास्त्री, बी नंबर डॉक्टर हितानंद शास्त्री, डॉक्टर विद्यानंद शास्त्री, डॉक्टर वत्सान्य शास्त्री। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तो चलिए अगला क्वेश्चन है नहीं 52 नंबर धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी। ए नंबर कुआं में से, बी नंबर 10 दिशाओं से, सी नंबर मिट्टी से, डी नंबर आसमान से। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन मिट्टी से। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर चक्रव्यूह किनकी रचा। चक्रव्यूह किनकी रचा। ए नंबर अनामिका की, बी नंबर वीरेंद्र अग्रवाल की, सी सुमिधानंद पंत की, डी नंबर कुंवर नारायण की। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर कुंवर नारायण का। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन दिया कि कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। नंबर बिरजानंद किशोर, बी नंबर शिवानंद किशोर, सी नंबर श्यामानंद किशोर, डी नंबर जयानंद किशोर। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर यानी श्यामानंद किशोर। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 55 नंबर घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस प्रकार आकर थमक जाता है। घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस प्रकार आकर थमक जाता है। ए नंबर क पर, बी नंबर ग पर, सी नंबर ख पर, डी नंबर अंग पर। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर ऑप्शन यानी अंग पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन दिया लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना। ए नंबर जीवानंद दास, बी नंबर वीरेंद्र अग्रवाल, सी नंबर प्रेमगन, डी नंबर कुंवर नारायण। इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नंबर ऑप्शन जीवानंद दास होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 57 नंबर रेना मारिया रिल्के का काव्य शैली है। रेना मारिया रिल्के का काव्य शैली। ए नंबर परंपरागत, बी नंबर गीतात्मक, सी नंबर व्यंग्यात्मक, डी नंबर विवेचनात्मक। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर ऑप्शन गीतात्मक होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन दिया कवि रेना मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की कहा। तो ए नंबर मानव के, बी नंबर पशु के, सी नंबर प्रभु के, डी नंबर नारी के। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी प्रभु के। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है। नंबर अनामिका द्वारा, बी नंबर जयानंद दास द्वारा, सी नंबर सुमितानंद पंत द्वारा, डी नंबर धर्मवीर भारती द्वारा। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी धर्मवीर भारती द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 60 नंबर सदियों की ठंडी बूझी राख सुख बुगा उठी मिट्टी सोने के ताज पहन निकला ठीक किस कविता की पंक्ति है। ये नंबर जनतंत्र का जन्म, बी नंबर एक वृक्ष की हत्या, सी नंबर हमारी नींद, डी नंबर लौट कर जाऊंगा। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ये नंबर जनतंत्र का जन्म होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 61 नंबर जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है। जो पर के
अधीन है के लिए एक शब्द है नंबर निराधीन, बी नंबर पराधीन, सी नंबर स्वाधीन, डी नंबर निरामिष, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर यानी पराधीन होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है नहीं 62 नंबर। कुआ खोदना मुहावरे का अर्थ है, कुआ खोदना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होना, बी नंबर खूब याद कर रहना, सी नंबर हानि पहुंचाने का यत्न करना, सी नंबर सह जाना, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन यानी हानि पहुंचाने का यत्न करना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 63 नंबर। तो 63 नंबर दिया कि छ का उच्चारण स्थान क्या है, छ का उच्चारण स्थान क्या है, ए नंबर कंठ, बी नंबर तालुक, सी नंबर मुर्दा, डी नंबर दंत, यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन यानी तालु होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 64 नंबर। महजस्वी का संधि विच्छेद, महजस्वी की संधि विच्छेद महाओजस्वी, बी नंबर महजस्वी, सी नंबर म प्लस हजस्वी, डी नंबर महज प्लस स्वी, यानी इसका सही जवाब होगा ये नौसनी महा प्लस अजस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 65। निम्न में शुद्ध शब्द कौन, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, ए नंबर दही, बी नंबर गुप्त, सी नंबर गुणी, डी नंबर तत्व, यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर सन गुप्त। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 66। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा, गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा, ए नंबर द्रव्यवाचक, बी नंबर भाववाचक, समूहवाचक, डी नंबर व्यक्तिवाचक, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर से समूहवाचक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन है नारी शब्द है स्त्रीलिंग, ए बी नंबर पुल्लिंग, सी नंबर उभयलिंग, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन स्त्रीलिंग है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 68 नंबर। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण, ए नंबर संपादन कारक, बी नंबर अपदान कारक, सी नंबर संबंध कारक, डी नंबर अधिकरण कारक, यानी इसका सही जवाब ए नंबर संप्रदान कारक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है 69 नंबर। वह देखता है किस काल का उदाहरण है, वह देखता है किस काल का उदाहरण, ए नंबर वर्तमान काल का, बी नंबर भूतकाल का, सी नंबर भविष्य काल का, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब ए नंबर यानी वर्तमान काल का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 57। विमुख शब्द का उपसर्ग, विमुख शब्द का उपसर्ग, ए नंबर बी नंबर वी, सी नंबर वीम, सी नंबर वीम, यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर यानी वी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 71 नंबर।